हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हो आप लोग? आप सबके यहाँ दे सकते चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और चलिए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए शनि जब वक्री हो रहे हैं, वक्री हो चुके हैं, तो आपके राशि के अंदर वक्री शनि का क्या प्रभाव मिल रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ज़िंदगी में आपके शनि देव जी शुभ और अशुभ फल डाल देने वाले हैं, इस पर हम विशेष करके चर्चा करते हैं। तो देखिए, मीन राशि वाले में आपके चंद्र कुंडली के आधार पर प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ और शनि ग्रहों के गोचर के हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो देखिए, जैसे ग्रहों के गोचर के हिसाब से अब आपके कुंडली में ग्रह का क्या पोजीशन है, कैसे ग्रह है, कुंडली में शनि देव जी का क्या स्थिति है, शुभ घर में बैठे या अशुभ घर में बैठे, मित्र राशि या शत्रु राशि में उच्च के हैं या नीच के, दृष्टि कौन सी पड़ रही है या कौन से महादशा अंतरदशा चल रहा है, ये आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि एक राशियों के हजारों लाखों लोग होते हैं। अब देखिए, हम बताते हैं वक्री क्या होता है और कौन कौन से ग्रह जो होते हैं मुख्य होते हैं, कौन कौन से ग्रह वक्री होते हैं, कौन कौन से ग्रह वक्री नहीं होते हैं, कौन कौन से ग्रह छाया ग्रह है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो मेन जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह होते हैं, आपने सुना होगा, 9 ग्रह शांति, 9 ग्रह पूजा, 9 ग्रह हवन, ये सब होती रहती है। तो 9 ग्रह तो नॉर्मल बात है, सबको जानकारी 9 ग्रह के बारे में रहती है। अब 9 ग्रह में जो 4 ग्रह होते हैं वो अलग ग्रह हैं। जैसे राहु और केतु ग्रह जो हैं ये छाया ग्रह हैं, ये भी वक्री नहीं होते, नवागी होते हैं, छाया ग्रह है। लेकिन सबसे मुख्य बचे 7 ग्रह। अब 7 ग्रह में देखा जाए तो 2 ग्रह जो हैं मेन मुख्य ग्रह होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा कुंडली के राजा होते हैं। अब आपको इसमें से बचे 5 ग्रह। 5 ग्रह जो हैं, मंगल देव जी भी वक्री होते हैं, समय समय पर वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, उदय होते हैं, मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं। अब सूर्य देव सॉरी बुध देव जी भी वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं समय समय पे। बृहस्पति देव भी वक्री मार्गी समय समय पे होते रहते हैं। अब शनि देव जी भी वक्री मार्गी समय समय पे होते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा समय शनि देव जी लेते हैं, क्योंकि इनका 1 महीना 40 दिन 42 दिन 2 महीने का इनका रहता है, 45 डे इन सब ग्रहों का रहता है। शुक्र देव भी समय पे वक्री मार्गी होते रहते हैं। 5 ग्रहों का अपना। अब जैसे गोल अंडाकार वक्री होता क्या है, तो देखिए, गोल्ड अंडाकार चक्र होता है। उसमें सबसे पहले जो चक्र होती है वो सूर्य का, फिर चंद्रमा का, सब अपने अपने हिसाब से गुरु बृहस्पति शुक्र शनि ऐसे ऐसे सब ग्रह जो है अपने अपने सर्कल में परिक्रमा लगाते रहते हैं अंडाकार चक्र में। अब जो ग्रह जो होते हैं, जैसे जो ग्रह ज़्यादा दूर चले जाते हैं उनका प्रभाव कम पड़ता है। जो ग्रह जो है सूर्य के नज़दीक जाते हैं वो अस्त हो जाते हैं, तो उनका प्रभाव तो पृथ्वी से दूर हो जाते हैं। अब जो ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होते हैं उनका फल हमें ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, जो ग्रह पृथ्वी के फल, अब जैसे वक्री होने के लिए नीचे की तरफ जैसे आए शनि, जैसे ऐसे राउंड से मार्गी ऐसे राउंड से जाते हैं, फिर वक्री होने के लिए नीचे से आ गए, फिर वक्री हो गए, तो ये पृथ्वी के नज़दीक आ गए। जो ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आते हैं मार्गी अवस्था में, वहाँ पे वक्री होते हैं, उसका फल ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, अब जैसे शनि है, अब ये भ्रमण करते करते वक्री अवस्था में यहाँ पे आ गए, वक्र हो गए। तो आपके मीन राशि वालों के राशि में देखा जाए तो आपके जो राशि से 12th हाउस में वक्री हो रहे हैं। तो जैसे आप बहुत खर्चे वगैरह करवा रहे थे, अब मैं ये भी बता दूं कि कब से कब वक्री हो। जैसे ये देखिए, 29 जून को 11:49 पे शनि देव जी वक्री हुए हैं मीन राशि वालों के कुंडली में देखा जाए तो 12th हाउस में। तो अब इनके 12th हाउस में क्या प्रभाव देंगे। अब ये देखिए, 49 मिनट से मतलब मान लीजिए 30 जून, क्योंकि रात्रि तो निकल ही गई थी 11:49 से, तो 11:49 से लेकर 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। तो देखिए, इनका 15 नवंबर तक जो 137 दिन का समय है, तो ये 137 में क्या फल दे रहे हैं, क्या प्रभाव दे रहे हैं, अब इस पर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अब आपके कुंडली में ग्रहों का क्या दशा है, क्या परिस्थिति हो, तो आपकी कुंडली देखने पे ही समझ में आएगी। लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिरी में रेमेडीज बताते हैं। और लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। देखिए, अब शनि देव जी जो है आपके 12th हाउस में, तो मीन राशि वाले 12th हाउस में जब शनि है तो आपका ऐसे ही
खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, आपके अपने घर से बाहर रह के पढ़ने की इच्छा हो रहा होगा, घूमने फिरने जाने की बहुत इच्छा हो रही होगी, मतलब काफ़ी एक्सपेंस, मतलब खर्चे ज़्यादा बढ़ गए होंगे। लेकिन अब जो है थोड़ी आपके खर्चों पे नियंत्रण होगी, क्योंकि अब शनि वक्री हो गए, तो जो है जैसे वक्री मार्गी थे तो सीधे उनकी दृष्टि थी, अब वक्री हो गए तो थोड़ा पीछे, अब पीछे के घर का फल देंगे। तो अब कुंभ राशि वाले अब मकर राशि का फल देंगे। अब जैसे आपके 11th हाउस में आ गए, तो 11th हाउस में थोड़ा सा अर्निंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा, थोड़ी आपके पास पैसे आएंगे। जो पैसे को लेकर के चिंता लगी रहती थी वो चिंताएं कम होगी, वर्कलोड आपका ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब करियर को लेकर के आपको काफ़ी चिंता लगी रहती थी, क्योंकि आपका जो है काम बहुत ज़्यादा चलेगा, बिजनेस, व्यापार, गवर्नमेंट फील्ड में हो, प्राइवेट फील्ड में, जिस भी सेक्टर में हो, तो आपका जो है काम जो है अच्छा चलेगा, करियर में अच्छा मौका मिलेगा, नई नई मतलब चेंजेस आएंगे, मतलब अच्छा मौका मिलेगा। तो उसमें क्या है, करियर तो आपकी कर्म क्षेत्र अच्छा रहेगा तो थोड़ा सा, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो करियर में बदलाव नहीं लेना है। आपका काम चलेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, वर्किंग भी आएगी, काम खूब आएगा, तो फिर पैसे भी आपके पास आएंगे। लेकिन आपको इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका मतलब डबल काम करोगे, बोलते ना नाइट नाइट जॉब, तो भाई नाइट, अब जैसे दिन में भी काम करेंगे और रात में भी काम करेंगे, तो पार्ट टाइम भी आपका मतलब वर्क लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, वर्किंग ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा करेंगे, मेहनत करने में भी आप पीछे भी नहीं होंगे, तो इस सब में आपको थोड़ी सफलता मिलने वाली है। अब जैसे देखिए कोई कर्जे लिए हैं, बिल्कुल नया कर्जे नहीं लेना है, हो सके तो शनि का दृष्टि पड़ रहा है, वक्र दृष्टि पड़ रही है, तो कोई आपकी सरकारी काम अटका हुआ है वो कार्य आपका हो जाएगा। कोई ऐसे पुराने जो शत्रु हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, इनसे छुटकारा मिलेगी आपके, लेकिन नए शत्रु बन भी सकते हैं, तो अपने वाणी पे, अपने हरकतों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी के भी कोई सा भी वाद विवाद हो, किसी भी लड़ाई झगड़े हो, किसी भी लफड़ों में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो आपके साथ पुलिस केस भी हो सकता है। अगर जो आपके कुंडली में शनि नीच के हैं, तो इन चीज़ों को आपको विशेष करके ध्यान रखना जी। अभी जो शनि बकरी है, तो अभी 137 दिन के लिए तो बिल्कुल आंख बंद करके रहना है, कोई नए कर्जे नहीं लेना, किसी को कर्जे नहीं देना है। हेल्थ इशू हो, हेल्थ में थोड़ी सी भी हेल्थ को लेकर के बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। हेल्थ से संबंधित कोई सा भी समस्या आता है, फटाफट डॉक्टर से जी दिखाइए। तो ये सब को लेकर के आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। कोई नए कर्जे नहीं लेना है। अगर जो आप लोन वगैरह के लिए कोशिश कर रहे थे लेने के लिए, थोड़ी सी और प्रोसेस स्लो हो जाएगी, लेकिन प्रोसेस स्लो होने के बाद आपको लोन मिलेगी। अब जैसे आपके भाई बहन से थोड़ी सी मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी सी अनबन हो सकती है, तो लेकिन मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपको वर्कलोड बढ़ेगी, काम का, क्योंकि दसम दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है। तो जो अब जिसे आप पहले आलस करते थे, अब आपको आलस करने की और बैठने की समय ही नहीं मिलेगा। आपके पास इतना काम काज, आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। तो देखिए मतलब ये जो मैं आपको अपने जिस घर में शनि का दृष्टि पड़ रही है, इन फल को मैंने आपको बता दिया। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करें। और उपाय में आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन या डेली आप विष्णु भगवान को हल्दी का तिलक लगाइए, 108 बार पीला फूल चढ़ाइए, ओम नमो भगवते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जप करें। इससे जो है आपका जो अच्छा समय चलेगा, जो आपके पढ़ने लिखने वाले हैं, जो करियर में रुकावट आ रही, जो परेशानी आ रही, इनसे छुटकारा मिलेगी। और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि मीन राशि वाले आपको पता ही है आपके ऊपर शनि का 7.5 चल रही है। तो हनुमान चालीसा का मंगलवार और शनिवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, और 1 माला ओम नमो भगवते का जप कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।